डुमस बीच, गुजरात का काला तट, जहां दिन में पर्यटक आते हैं पर रात होते ही यहां सिर्फ एक चीज बचती है, समुद्र की आवाज। कहानी शुरू होती है रात 9 बजे। ठंडी हवा में नमक की बू थी, लहरें अंधेरे में सफेद जाल जैसी फैल रही थी। 3 लोग, विनीत, रीशा और महेश, अपना डॉक्यूमेंट्री कैमरा लेकर वहां पहुंचे थे। विनीत समुद्र की तरफ देखकर बोला, दुनिया कहती है कि यहाँ रूहें बोलती हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि वे क्या कहती हैं। महेश ने धीमे स्वर में कहा, और अगर वे जवाब दे दें तो? विनीत मुस्कुराया। कोई डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। रीशा चुप थी, उसकी गर्दन पर रोंगटे खड़े थे, जैसे समुद्र ने छू लिया हो। तट पर 1-2 जलती हुई मछुआरों की आग धीरे धीरे बुझ रही थी। इसके बाद पूरा तट काले कपड़े में बदल गया। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की सिर्फ एक आवाज आई, पर अगले ही क्षण वो भी थम गई। अब वहां सिर्फ समुद्र था और सन्नाटा। लहरों की गति अजीब हो गई थी, जैसे समुद्र किसी ताल में सांस ले रहा था। धीमी खींच, फिर तेज धक्का, फिर पसीने जैसे गिरती बूंदें। विनीत ने कैमरा चालू किया और बोला, तट पर होने वाली आवाजें हमारे अध्ययन का हिस्सा हैं। अगर कुछ सुना उसे रिकॉर्ड करूंगा। वे समुद्र की ओर बढ़े। पैरों के नीचे रेत नरम थी, पर गर्म नहीं, उल्टा ठंडी, जैसे लाश की त्वचा। थोड़ा आगे बढ़ते ही लहरों के किनारे पर बच्चों के छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे। रीशा ने टॉर्च डाली और बोली, यहाँ बच्चा कौन खेलने आता है, वो भी रात में? महेश ने ध्यान से देखा। निशान समुद्र की ओर गए हैं, वापस नहीं लौटे। इसी वाक्य के बाद पहली बार हवा बदली, जैसे किसी ने सीने पर बर्फ रख दिया हो। लहरों से किसी की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, गीली। माँ! तीनों जम गए। इस बार आवाज साफ थी, बिल्कुल साफ। माँ, पानी ठंडा है। टॉर्च की रोशनी लहरों पर गिरते ही पानी चमकने लगा, जैसे चांदी किसी ने उबाल पर रखी हो। महेश फुसफुसाया, ये समुद्र के भीतर से आ रही थी। विनीत ने कैमरा समुद्र पर फोकस किया। लहरों के बीच कुछ हल्का सा हिलता दिखा, जैसे कपड़ा या रिबन। अचानक एक पुराना लाल रिबन लहरों से खींचता हुआ किनारे आ गिरा। बच्चियों के बालों में बंधने वाला रिबन। रीशा कांप गई, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। विनीत ने रिबन उठाया, भीगा हुआ, बर्फ जैसा ठंडा, और उससे हल्की सी तेल और धूल की गंध आ रही थी। महेश ने डरते हुए पूछा, ये किसी का यहाँ से गया हुआ होगा? तभी दूसरी आवाज आई, इस बार ज्यादा गहरी और गुस्से में, माँ जल्दी! इतना कहते ही लहरें उफन कर किनारे तक आईं, जैसे किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। इस उफान के साथ रेत के नीचे से एक पुरानी लकड़ी का बोर्ड ऊपर आ गया, घिसा हुआ, टूटा हुआ। रीशा ने टॉर्च डाली। बोर्ड पर नाम लिखा था, गायब, काव्या, 7 वर्ष। रेत पर गीली उंगलियों के छोटे निशान फिर दिखाई दिए, समुद्र की तरफ जाते हुए। विनीत ने कांपती आवाज में कहा, ये नाम, ये आवाज, ये रिबन, ये सब। महेश ने कहा, समुद्र ने किसी को बुलाया था। लहरें एक बार फिर आईं। इस बार किनारे पर छोटी छोटी ताजा उंगलियों के निशान उभर आए। कैमरे में समुद्र की तरफ से एक बच्चे की हंसी गूंजती है।